हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑटो पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप बाइक खरीदने चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नई बाइक खरीदना विशेष रूप से लड़कों के लिए हमेशा एक रोमांचक अनुभव होता है। किशोरावस्था से ही हर लड़के का सपना होता है कि वह अपनी पहली बाइक खरीदे और उससे पूरे शहर में चलाए। समय के साथ लोग बड़े होते हैं और आमतौर पर अपने बचपन के सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन लड़कों और बाइक चलाने के उनके सपने के साथ ऐसा नहीं होता है। बड़े होने के बाद भी उनमें बाइक खरीदने का वैसा ही उत्साह बना रहता है जैसा उनके बचपन में था। इसलिए जब आपने यह तय कर ही लिया है कि आपको बाइक खरीदना है, तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि आप बाइक खरीदने के व्यवहारिक पहलुओं को विचार करें और ऐसी बाइक खरीदे जो आपके बजट में आता हो और अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करता हो। क्योंकि आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसलिए यह बात तय है कि आपने खुद से यह सवाल जरूर पूछा होगा कि मोटरसाइकिल खरीदने से पहले मुझे कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस वीडियो के साथ हम आपको मोटरसाइकिल खरीदने से पहले सभी आवश्यक जानकारी को समझाने में आपको मदद करेंगे। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आप ध्यान में यह रखिए कि आपको किस तरह की बाइक खरीदना है, क्योंकि बाइक के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनके राइड के अनुसार डिजाइन किया हुआ होता है। बाइक की 3 बुनियादी कैटेगरी या स्टाइल होता है, जिसमें पहला है स्ट्रीट बाइक। भारत में इस प्रकार की बाइक सबसे सामान्य और सबसे प्रचलित है। उनका बॉडी का डिजाइन आमतौर पर सीमित होता है और अपनी विशेषताओं के साथ वे फ्यूल की कम से कम खपत करते हैं। इन्हें ट्रैफिक की अलग अलग स्थितियों में चलाना आसान होता है और बाइक से नियमित यात्रा करने वाले लोग इन्हें प्राथमिकता देते हैं। दूसरा है स्पोर्ट्स बाइक। इस सेगमेंट की बाइक युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। स्पोर्ट्स बाइक का डिजाइन क्रिएटिव होता है और वे तेज रफ्तार पकड़ने में सक्षम होता है। ये बाइक्स अक्सर कॉलेज जाने वाले छात्रों या तेज रफ्तार के शौकीन लोगों द्वारा पसंद की जाती है। हालांकि ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है और इनमें कम स्टोरेज स्पेस मिलता है। तीसरा है क्रूजर बाइक। क्रूजर बाइक में एर्गोनॉमिक डिजाइन होता है और ये बहुत कंफर्टेबल होता है। ये बेहद पावरफुल होता है और शहर के आसपास वीकेंड ट्रिप पर जाने के लिए होता है। ये बाइक कंफर्टेबल होता है और अगर आप स्टाइल से ज्यादा कंफर्ट को प्राथमिकता देते हैं तो आप इस बाइक के साथ जरूर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिर आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप एक नया बाइक खरीदने जाते हैं। तो नए बाइक खरीदते समय आप असमंजस में पड़ सकते हैं, इसलिए कुछ दिए हुए इस पॉइंट्स को आप जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपको नया बाइक खरीदने में मदद होगा। नंबर 1, अपने इंजन साइज के बारे में जरूर जानें। इंजन पावर एक आवश्यक चीज है जिसे आपको नई बाइक खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। इंजन साइज को क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी में मापा जाता है और यह आपकी मोटरसाइकिल के पावर को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप सीसी के बारे में नहीं जानते हैं, आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा। पावर जितना अधिक होगा आपकी बाइक उतना ही महंगा होगा। नियमित आवाजाही के लिए 125 सीसी से 250 सीसी की इंजन साइज वाला बाइक आप खरीद सकते हैं। यह आपके लिए काफी कंफर्टेबल होगा। नंबर 2, बाइक की ऊंचाई और वजन को ध्यान में रखें। बाइक खरीदते समय अधिकांश लोग बाइक की ऊंचाई और वजन पर विचार करते ही नहीं है। अच्छे नियंत्रण और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि आपके पैर आराम से जमीन को छू सके। साथ ही बाइक का वजन अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम गति पर बाइक का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए बाइक की आसान राइड के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदा जाने वाला बाइक आपके लंबाई और एनर्जी के अनुसार हो। तीसरा, बाइक की फ्यूल बचाने की क्षमता को जाने। फ्यूल बचाने की क्षमता एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर नई बाइक खरीदते समय विचार किया जाना चाहिए। आप ऐसी बाइक नहीं खरीदना चाहेंगे जो फ्यूल की बहुत ज्यादा खपत करता है और आपके अधिकांश पैसे बाइक की टंकी भरवाने में ही खर्च हो जाए। अधिक इंजन पावर वाली बाइक आपके इंजन को अच्छे से चलाने के लिए आमतौर पर ज्यादा फ्यूल की खपत करता है, जब तक कि आपको अपनी बाइक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में न चलानी हो। हम आपको मध्यम पावर वाली बाइक खरीदने की सलाह देंगे जो ज्यादा फ्यूल नहीं खाता है। नंबर 4, आपकी बाइक के लिए इंश्योरेंस ले। बाइक खरीदते समय ऐसा नहीं कि आपको केवल बाइक की लागत का ही भुगतान करना होगा। इसके साथ जरूरी है कि आप अपने बाइक का इंश्योरेंस खरीदें और ट्रैफिक कानूनों का पालन करें। इसके अलावा इंश्योरेंस प्राप्त करना एक बड़ा लाभ है, क्योंकि यह आपकी बाइक को किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल नुकसान से सुरक्षित करता है। बाइक इंश्योरेंस की मदद से आप अपने बाइक को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको बाइक को होने वाले कोई भी नुकसान से आपको फायदा होगा। बाइक की चोरी हो जाता है तो उसमें आपको फायदा होगा। दुर्घटना के मामले में थर्ड पार्टी वाहन को होने वाला कोई भी नुकसान आपको इससे फायदा होगा। अगर मेरी सलाह ले दोस्तों, तो आप बजाज के इंश्योरेंस से 2 व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन उचित कीमत पर खरीद सकते हैं। नंबर 5, बाइक खरीदने और रख रखाव की लागत को आप जानें। बाइक को खरीदने की वास्तविकता लागत के साथ साथ उसके रख रखाव की लागत पर भी विचार करें। प्रत्येक वाहन को अच्छे से चलने के लिए नियमित रख रखाव की आवश्यकता होता है। आमतौर पर बाइक की सर्विसिंग की औसत लागत के द्वारा चुना गया बाइक के आधार पर होता है, जो कि 1000 से 3000 तक हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।